ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार भोग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। अथवा योग नामेव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अर्थात साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना रहित और वासना सहित। तो जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर उसकी अभी भोगों में वासना सर्वदा नहीं मिटी है, वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्गादि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात पूरे श्लोक में बता दी। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में बता रहे हैं। अथवा तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वदा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे, तो वह भी भोग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहां कह रहा हूं। तो योगिना मैव कुले भवति धीमताम, जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वो वैराग्य योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कुले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। तो नास्या ब्रह्मवित कुले भवति एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक के बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्धि गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहां जन्म होना तो दुर्लभतर, बहुत ही दुर्लभ है। कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है, वहां सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। अतः वहां के वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।